हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करेंगे बंगाल की खाड़ी की प्रमुख है नदियाँ। बंगाल की खाड़ी का अफवाह क्षेत्र है वो राजस्थान में आता है 22.4%। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं चंबल, बाणगंगा, बेड़च, बनास, खारी, कुन्नू। तो बंगाल की खाड़ी की प्रमुख नदियों को याद रखने की ट्रिक है। चंबल ने बाबे की बखारी को खाड़ी में फेंका। चंबल ने बाबे की बखारी को खाड़ी में फेंका। तो चंबल, चंबल से बन गई चंबल। बा से बन गई बाणगंगा। बे से बन गई बेड़च। बखारी, बै से बन गई बनास। खारी से बन गई खारी। को से बन गई कुन्नू। तो अब चंबल से चंबल, बा से बाणगंगा, बे से बेड़च, बखारी, बै से बनास, खा से खारी, खारी से खाड़ी, खाड़ी में फेंका, को से कुन्नू। तो अब नदी लेते हैं हमें चंबल। चंबल नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के जनापाव पहाड़ी से होता है और मंदसौर मध्य प्रदेश में चंबल नदी के किनारे गांधी सागर बांध बना हुआ है। उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल के जनापाव पहाड़ी से और मंदसौर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बना हुआ है। और राजस्थान में प्रवेश, चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है 84 गड्ढे चित्तौड़गढ़। इसमें 3 चय याद रख लीजिए। एक चय से चंबल, चय से 84 गढ़ और चय से चित्तौड़गढ़। और राउत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर एक बांध बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध पानी की भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। भराव क्षमता से सबसे बड़ा बांध। और चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में चूली जलप्रपात है चंबल नदी पर बना हुआ है। और कोटा बिराज सागर बांध है वो कोटा और बूंदी की सीमा पर बना हुआ बांध है। और चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली। राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली। और उत्तर प्रदेश, इटावा उत्तर प्रदेश के निकट है। चंबल है अपना पानी यमुना में गिरा देती है और यमुना अपना पानी गंगा में गिराती है। इलाहाबाद के निकट है गंगा में गिराती है और गंगा इलाहाबाद के निकट है गंगा में। इलाहाबाद है के निकट है यमुना अपना पानी गंगा में गिराती है। गंगा अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं। तो चंबल नदी का उद्गम कहां से हुआ था? मध्य प्रदेश के जन्नापाव पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत के जन्नापाव पहाड़ी से। और राजस्थान में प्रवेश है 84 गढ़ चित्तौड़गढ़। तो अब लेते हैं चंबल नदी की सहायक नदियां। चंबल की
सहायक नदियां। तो चंबल की सहायक नदियां हैं। ट्रिक है, चंबल का पाका कुबाब में मिलता है। चंबल का पाका कुबाब में मिलता है। चंबल से तो चंबल आएगी, चंबल से चंबल। का से काली सिंध, काली सिंध। का से काली सिंध और पा से पार्वती। कु से कुन्नू। काली सिंध और एक आती है काली सील, काली सील। तो ये चंबल नदी की प्रमुख है सहायक नदियां हैं। और एक और रहेगी मे से बन जाएगी मेज। तो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? चंबल है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि है करौली और सवाई माधोपुर में। और चंबल नदी की कुल लंबाई है 965 भी दे रखी है और 966 भी। तो राजस्थान में लंबाई है, राजस्थान में लंबाई 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर राजस्थान में है। 315 किलोमीटर है मध्य प्रदेश एमपी। और यूपी में 200 300 यूपी में है 292 किलोमीटर। तो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण करने वाली नदी भी चंबल और सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण करने वाली नदी भी चंबल है। चंबल को डाकुओं की शरणस्थली कहा जाता है। चंबल को डाकुओं की शरणस्थली कहा जाता है। और सर्वाधिक गार्ज का निर्माण करने वाली सर्वाधिक गार्ज का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? चंबल। तो अब देखते हैं चंबल है कि चंबल नदी के उपनाम। चंबल नदी के उपनाम। चंबल नदी के उपनाम। एक नंबर है राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की चरमवती। कामधेनु चरमवती राजस्थान की 12मासी। राजस्थान की 12मासी एकमात्र नदी जो 12मासी बहती है वो कौन सी है? चंबल नदी। और इसे राजस्थान की वाटर सफारी
भी कहा जाता है। तो चंबल नदी के उपनाम हो गए राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की चरमवती, राजस्थान की बारहमासी नदी, राजस्थान की वाटर सफारी, राजस्थान की वाटर सफारी। और अब करते हैं हम इसकी सहायक नदी काली सिंध। ये आ गई चंबल और चंबल के अंदर आ गई ये काली सिंध, काली सिंध नदी का उद्गम है। काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास से, मध्य प्रदेश, देवास से मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश। काली सिंध अपना पानी चंबल में कोटा ननेरा, ननेरा नामक स्थान है वो कोटा में है, कोटा में चंबल में पानी गिरा देती है। और राजस्थान में कुल चंबल की कुल लंबाई 298 किलोमीटर है। और काली सिंध की सहायक नदी है आहू, आहू ये भी मध्य प्रदेश से आती है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग कहाँ? झालावाड़, झालावाड़, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बना हुआ है, आहू और काली सिंध के संगम पर है। और गागरोन दुर्ग को जलदुर्ग कहा जाता है, गागरोन दुर्ग को जलदुर्ग कहा जाता है। गागरोन दुर्ग में संत, गागरोन दुर्ग में संत पिंपा का जन्म हुआ था। और आगे आहू आएगी, आहू का उद्गम आगे आती है बनास, बनास, बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास का उद्गम होता है। और बनास में खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में उद्गम होता है। और इस पर टोंक में टोंक में बिसलपुर बांध, टोंक में बिसलपुर बांध बना हुआ है। राजस्थान में रंगीन मछलियों का उत्पादन बिसलपुर बांध परियोजना बांध पर होता है। और बिसलपुर बांध है वो अजमेर की 3 तहसीलों को, नसीराबाद, नसीराबाद, किशनगढ़, नसीराबाद, नसीराबाद, किशनगढ़ और केकड़ी, केकड़ी को पेयजल की आपूर्ति करवाता है। और बनास नदी पर राजसमंद में नंद समंद, नंद समंद बांध बना हुआ है। नंद समंद बांध राजसमंद, बिसलपुर बांध टोंक। और बनास नदी की 2 सहायक नदी है, बेड़च और बनास की 2 सहायक नदी, बनास बेड़च और मेनाल। बनास और बेड़च और मेनाल। बेड़च नदी
का उद्गम बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। बिच्छा मेड़ा पहाड़ी उदयपुर से होता है। और मेनाल नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले से होता है। मेनाल नदी का उद्गम है भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा। और बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से उद्गम होता है बेड़च का, मेनाल का होता है भीलवाड़ा से। और बेड़च नदी की कुल लंबाई है 190 किलोमीटर। और मेनाल है, मेनाल नदी बेड़च नदी के किनारे आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता विकसित है। आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। और आहड़ में लोहे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। और बन्ना से मेनाल और बेड़च का त्रिवेणी संगम बनता है बिगोदे भीलवाड़ा में, बिगोदे भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। बन्ना से बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम बनता है बिगोदे भीलवाड़ा में। बनास अपना पानी रामेश्वर घाट है तो माधोपुर में चंबल में गिराती है। रामेश्वर घाट को पदरा घाट भी कहा जाता है। और मीणा जनजाति का प्रयाग रामेश्वर घाट है, सवाई माधोपुर को कहा जाता है। खमनोर की पहाड़ी पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच। अकबर खुद नहीं लड़ा था अकबर का सेनापति मांस। वो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में हुआ था। और नदी रहती है एक बाणगंगा, बाणगंगा। नदी बाणगंगा, बाणगंगा का नदी का उद्गम होता है बेराट की पहाड़ी जयपुर से। और बाणगंगा अपना पानी गिराती है फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में सीधा यमुना में। राजस्थान की दूसरी नदी जो अपना सीधा पानी यमुना में गिराती है। कई बार ये भरतपुर जिले में विलुप्त हो जाती है। इस कारण इसे राजस्थान की रुडित नदी भी कहा जाता है। और बाणगंगा नदी के किनारे विराट है सभ्यता विकसित है। जयपुर में विराट को प्राचीन समय में विराटनगर के नाम से जाना जाता था। और विराट है वो मध्य प्रदेश है की राजधानी हुआ करती थी। उपनाम है बाणगंगा के अर्जुन की गंगा, राजस्थान की रुडित नदी। तो उद्गम विराट की पहाड़ी जयपुर से, पानी अपने यमुना में और भरतपुर में विलुप्त। और राजस्थान की रुडित नदी यमुना, विराट सभ्यता विकसित है बाणगंगा के किनारे। उपनाम अर्जुन की गंगा, राजस्थान की रुडित नदी। और नदी पार्वती, पार्वती उद्गम हुआ है, उद्गम सीहोर मध्य प्रदेश। और करियाहट 12
पार्वती ने किया आट पा लिया करियाट 12 12 12 में करियाट 12 में ये नदी चंबल में मिल जाती है। चंबल, तो चंबल नदी की सहायक नदी भी है पार्वती।